जय हिंद। सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज सोनिया विहार इलाके में विकास कार्यों के चलते क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने E5 ब्लॉक सोनिया विहार इलाके की गलियों के विकास कार्य का उद्घाटन किया। पूर्वाह्न 10 बजे से आयोजित एक सभा में मौजूद विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने इलाके की लगभग सभी गलियों का उद्घाटन अवसर पर नारियल फोड़कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ मथुरा दत्त जोशी, बॉबी गौर, लवलेश शर्मा, जेके शर्मा, बलबीर सिंह, रूपकिशोर शर्मा, त्रिलोचन सिंह, शशिकांत, ईश्वरी यादव, अग्नु सिंह, संजय अग्रवाल, आनंद स्वरूप पांडे, राणा प्रताप सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने हिस्सा लिया। मन के उद्गार व्यक्त करते हुए वक्ताओं ने कहा, इसी कड़ी में अभी आपने सुना गोविंद ठाकुर जी को, उन्होंने अपने विचार रखे। आप लोग जो 8-10 साल से यहाँ पर नरक की जीवन जी रहे थे, बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद आज वो दिन आया जो आपकी गलियां बनने जा रही है। मैं सभी से आग्रह करूंगा, सभी माताओं बहनों से भी, कृपया करके यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए, खड़ा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बड़े भाई सोनिया विहार मंडल उपाध्यक्ष और पूर्व में RSS के बहुत सारे दायित्वों को निभाते हुए प्रयास करूंगा राणा प्रताप सिंह जी से वो आए और अपने विचार रखें। तो विकास पुरुष कहते हैं, वो विकास पुरुष श्री मोहन सिंह बिष्ट जी हैं और कहते हैं कि दुख जाने दुखिया की माँ। विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी कच्ची गलियों में रहे हैं, आज भी ऐसी जगहों पर रहते हैं जैसे हम लोग जैसे सामान्य बस्ती है। तो दुखियों की दुख को समझने वाला अगर कोई है तो वो हमारे बीच का इस धरती का लाल श्री मोहन सिंह बिष्ट जी हैं। बंधुओं, आने के लिए तो बहुत सारे नेता आते हैं जो आज भी कुछ दायित्व पे नहीं रहे, लेकिन सरकारी कोठियों में रहते थे। वो हमारे मच्छर की समस्या क्या समझेंगे, हमारे जल भराव की समस्या क्या समझेंगे, हमारे यहाँ पानी की समस्या है इस क्षेत्र में क्या समझेंगे। वो तो आए लग्जरी गाड़ियों में और बैठे और 10 मिनट आपके साथ आए, चेहरा दिखाए और चले गए। और जब आए तो बहुरूपियों के रूप में आए। ये सब छली कपटी हैं। इन छली कपटियों पर ध्यान देना है। अगर इस क्षेत्र की चिंता किसी ने किया है और उसी सुगमता से अगर विधायक उपलब्ध होते हैं श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, वैसी सुगमता से कोई भी विधायक आपको मिलता नहीं है। गलियां बनी है अभी 4-5 महीने पहले और आज इन गलियों का उद्घाटन होना है। ये शायद आपको जानकारी नहीं होगी किन विषम परिस्थितियों में ये काम किया जा रहा है। दिल्ली में आज ऐसी सरकार है, निकम्मी सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार आई हुई है कि जिसने सारे दिल्ली के काम नहीं हो रहा है आज की डेट में। सिर्फ हवाबाजी, विज्ञापनबाजी और देश विदेशों में अखबारों में फोटो छपाए जा रहे हैं, विज्ञापन दिए जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के, यहाँ की चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था के, पर ये आप सब लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता कि शिक्षा व्यवस्था की दिल्ली में क्या स्थिति है। यहाँ पे
आम आदमी पार्टी ने एक ड्रग माफिया नशाखोर आदमी भेजा था जिसका नाम था दुर्गेश पाठक। अब से 3 साल पहले जाते हैं, 22 दिसंबर 2019 को उसने उस झूठे मुख्यमंत्री को बुला के यहां पे एक उद्घाटन किया था सीवर लाइन का, कि सोनिया विहार श्री राम कॉलोनी वार्ड में सीवर नहीं है, यहां पे हम सीवर डलवाएंगे। सीवर तो आज तक डले नहीं, क्योंकि यहां की जनता ने दुर्गेश पाठक को नकार दिया और वहां का 60 करोड़ का फंड सीवर लाइन का वो आज तक रोके बैठे। विधायक जी ने उसके लिए विभिन्न विभाग को चिट्ठियां लिखी, संघर्ष कर रहे हैं और आज भी वो संघर्ष निरंतर जारी है, क्योंकि विधायक जी भी छोड़ने वाले नहीं है। और वो स्लोगन क्या था कि कच्ची गली बताओ और 500 का नोट पाओ, ये क्रावल नगर के लिए था। वही स्लोगन सोनिया विहार में करके दिखाया। सोनिया विहार में 2008 से और 2013 तक कोई गली नहीं छोड़ी जो पक्की नहीं हुई हो। सोनिया विहार के लोग सोचते थे कि यमुना विहार में पार्क है, वहां पार्क है, सोनिया विहार में कोई पार्क नहीं है। तो विधायक जी की सोच, विधायक जी ने कहा कि मैं सोनिया विहार वालों को भी पार्क बना के दिखाऊंगा, लेकिन जगह नहीं थी। तो सोनिया विहार की जो जमुना की टक्कर है उनको सबको डाइवर्ट, उनको सबको तब्दील कर दिया पार्क में और अच्छे अच्छे पार्क बना के दिए। ये सोच केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हो सकती है। दिल्ली में एक बहरूपी की सरकार चल रही है, उसने किस तरीके से दिल्ली का भंडाधार किया है। आज दिल्ली में एक जुमलेबाज की सरकार है जो केवल मार्केटिंग के आधार पर चल रही है। अगर जमीन पर आकर के देखें तो उसका कोई काम किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। विधानसभा में बैठ के आजकल उन्होंने एक नया नारा दिया, ईमानदार शब्द बहुत अच्छा शब्द था, हम सब उससे आत्मसात हो जाते थे। ईमानदार शब्द से पता चल जाता था ये क्या कहना चाह रहा है, भावार्थ समझ आता था। पर उन्होंने वहां कहा कट्टर ईमानदार, वहां भी कट्टरता अपनी घुसा दी और शब्द की मार्केटिंग कर दी। ऐसी सरकार बैठी है। पर साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक होता है बद, एक होता है बदतर और एक होता है बद से बदतर। तो वो सरकार दिल्ली में बैठी है जो बद से बदतर है और क्षेत्र में नशाखोरी का काम, क्षेत्र में अपराध बढ़ाने का काम, महिलाओं की असुरक्षा का काम, क्षेत्र में जितने भी असंवैधानिक काम है उसको बढ़ाने का काम अगर कोई कर रही है तो आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। और जो समस्या होगी विधायक जी करेंगे। आज आप वही वो कर दिए। और भाई और बहनों सब लोग अगर मिलकर साथ दोगे ना तो बहुत अच्छा काम होगा, आगे बढ़ेगा। मैं तो यही देखती हूँ जब भी चुनाव आता है कि वही सब लोग एकता बनाओ, कोई कहीं पे भटक जाता है, कोई कहीं भटक जाता है, इसलिए वो हो जाता है। हम सब लोग, सब बहनें, सब भाइयों करें, हम लोग खूब प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। ये ऐसी गलियां बना देंगे कि कभी बनाने हमारे विधायक जी ने बहुत अच्छी गलियां बना रहे हैं। उधर हमारी तरफ भी बन रहा है 12-13 नंबर गली, और यहाँ के लिए विधायक जी ने बहुत प्रयास किया है। और लंबे शर्मा जी, शशिकांत जी ने, सब लोगों ने बहुत कार्य वो किया था। मैंने कहा भाई बनेगी गली जरूर। विधायक नहीं हो या ना रहे हो फिर भी हमारे बीच में रहे। अभी आपने पीछे देखा कोई आदमी यहाँ पे लड़ने आया और मैं कहता था भाई ये जीते या हारे ये आपके बीच में नहीं रहेगा, क्योंकि वो कभी गोवा जाता, कभी हिमाचल, कभी पंजाब और कहीं कहीं उससे बातें करो। पहले भी बात करते थे, कई बार हमारे गांव पे आके प्रबंध किया कि मैं ये काम कराऊंगा, कुछ भी काम नहीं कराया। और जब हार गया पता क्या कहता है, सभापुर वालों ने तो वोट ही नहीं, मैं काम क्यों कराऊं। और उसने जो अफसरों को बोल बोल के ना फाइलें टकवा दी, जो काम होने थे। फिर विधायक जी ने अपना फंड दिया, अपना पूरा फंड बेचारों ने वहाँ हाईटेंशन तार हटाने के लिए गाँव के लिए दिया। गाँव में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। अब जो लोग बोलते थे ना उल्टे, अब उनके सब लोगों के मुँह पे ताला लग गया। हरिजन चौपाल वहाँ पे सैंक्शन करा दिए, हरिजन चौपाल का काम जल्द शुरू होने वाला है। गलियाँ, नाली, खलंजे सब चीज वहाँ बन रही है। और भैया एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जो ईमानदार होता है ना वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। आप जानते हो ना इस बात को। हमारे बीच में बहुत से लोग हैं जो हमेशा रात नहीं बोलते ना कि भाई साहब कसम से मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, और वो सबसे बड़ा बेईमान होता है। माता और बहनों और भाई, नवरात्रों के साथ आजकल रामलीला का भी काम किया जा रहा है। रामलीला हो रही है। रावण का दहन दशहरे के दिन किया जाएगा।
लेकिन दिल्ली के विकास को रोकने वाले रावण का दहन अभी से मनों के अंदर ऐसी टीस बना करके करना है। दशहरे में यदि हम वास्तव में रावण का दहन करना चाहते हैं तो जिसने दिल्ली के विकास को रोका उसके दहन के लिए हम नई सोच बना के चले, ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। माता बहनों, बहुत सी बातें मेरे परिवार के मित्रों ने आप सब लोगों के सामने कही, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब मैं पहली बार विधायक बना, मैं आपके एरिया में विधायक नहीं था, मैं 10 साल किसी और एरिया में विधायक था, लेकिन जब मैंने सीट बदली तो लोग रो रहे थे। रो इसलिए रहे थे कि मैं कोई लंबा चौड़ा कोई फिल्मी एक्टर नहीं, मैं उनका भाई, काम करने वाला जनसेवक था, इसलिए वो लोग रो रहे थे। मुझे याद है यहाँ चौहान साहब हमारे विधायक थे, बहुत मेहनत की उस व्यक्ति ने, आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्ग में भगवान उनको स्थान देवे। लेकिन मुझे याद है कि करावल नगर में तो हम विकास करते थे, लेकिन मेरे सोनिया विहार में विकास में बहुत बड़ी अड़चन आ रही थी। अड़चन चौहान साहब की वजह से नहीं थी, अड़चन थी कि इस एरिया के अंदर ओजोन में ये क्षेत्र डला हुआ है, इसलिए सरकार इसमें काम नहीं होने देना चाह रही। और आप सब लोगों के आशीर्वाद से 2008 में जब मैं जीत के आया तो 2.5 साल मैंने केस लड़ा, और केस लड़ने के बाद मैंने एक ही नारा दिया था कि कोई गली कच्ची नहीं छोड़ूंगा, पूरे सोनिया विहार में विकास करने का प्रयास करूंगा। शीला जी की सरकार थी, आज वो भी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस की थी, मैं बीजेपी का था, लेकिन कहती थी कि ये व्यक्ति काम करने वाला है, इसको बजट में इसको रोका ना जाए, इसको काम करने के लिए जितना ज्यादा पैसा दे सको और देने का प्रयास करो। राजनीति ये होती है, राजनीति ये नहीं कि गड्ढा कॉलोनी में मेरे को लोगों ने वोट दिया या नहीं दिया, मैं जनप्रतिनिधि सबका हूं, सबका अधिकार है कि मुझे मेरे से वो कहें मैं काम करके दिखाऊं, लेकिन मेरे पे तो भगवान राम की तरह आपका आशीर्वाद मुझे मिला है, कोई मुझे रोक नहीं सकता, ये आप सब लोगों की वजह से। माता बहनों, मेरे यहाँ के 132 करोड़ रुपए की ये फाइल रोक दी है। यहाँ सड़कें बननी थी, आउटफॉल सिस्टम बनना था, पानी की निकासी करनी थी। त्रिलोक जी, मैंने ना वो फाइल प्रधानमंत्री को 3री बार चिट्ठी लिखी है, अवधेश जी 3री बार चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को। मैंने कहा मेरे सोनिया विहार के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और काम नहीं करेगा, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाने आए हैं। हमारे भाइयों ने, हमारे ऑफिसरों ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार टेंडर कैंसिल किए। अब लगभग वही काम 60 पैसे पे चले गया। अब ये काम हम स्थिति पे आ गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यहाँ वाले सुन लेना, माता और बहनों, ये जो 60 पैसे पे काम हो रहा है, रुपए का काम, ये काम को ठोक बजा करके यदि किसी ने लेना है तो आप सब लोगों ने लेना है, यहाँ के निवासियों ने लेना है, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। हमारा जो निजी स्वार्थ क्या है, यहाँ पीछे जंगल है, पानी जंगल में चले जाएगा, बिल्कुल सड़क, इसका पानी सीधा बाहर जाए, ये मैं मेरी आपने मदद करनी है, क्योंकि पैसा बार बार नहीं आएगा। पैसा बार बार इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सरकार मुझे बजट नहीं देना चाहती है। आज जो बजट मिला है उस बजट से हमको अच्छा काम कराना है, और यदि कहीं गड़बड़ हो तो हमारा भाई यहाँ मुकेश है, उनके साथ उनके सहयोगी हैं, आप उनको बताएं, मैं करवाऊंगा काम। एक
बार काम हो जाए, गड्ढा कॉलोनी से ये बढ़िया कॉलोनी गड्ढा हट जाए, बढ़िया कॉलोनी का नाम आए, ये हमको करना है। मैं वोट मांगने नहीं आया हूं भाई, कहीं आप लोग सोचो मैं वोट मांगने आया हूं। वोट मांगने तो उस दिन आया था मैं जब मेरे को कुसुम जी लेके आई थी, लेकिन सुबह मेरी सभा, शाम को झाड़ू की सभा। क्यों बदल गए थे लोग? बहनों, मैं आपका बीच का आदमी हूं, मैं आपका परिवार का सदस्य हूं। ठीक कह रहे थे राणा प्रताप सिंह, जैसे आप अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते वैसे मैं भी रहने वाला हूं। मुझे बहुत दुख है इस एरिया का। यदि यहाँ की रोड रोक दी गई, गाड़ियां नहीं जाती हैं, तो बहुत दुख लगता है कि हम कैसे यहाँ से पार हो। लेकिन माता बहनों, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया और जिन्होंने नहीं भी दिया, अब तो मैं विधायक यहाँ का हूं। मैं पूरा 5 साल बड़ी ईमानदारी से, बड़ी बेहिचक से यहाँ काम करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। कितने लोग जानते हैं, जब मैं पहली बार विधायक बना तब यहाँ बिजली नहीं थी। लोग क्या करते थे, डोरी डाल करके यहाँ लाइट लेके आते थे। यही मोहन सिंह बिष्ट है। मैं शीला दीक्षित जी को लाया, श्री राम कॉलोनी में ग्रिड का निर्माण करने का काम हमने किया, पोल लगा करके हमने किया। यही नहीं, अभी 1,73,00,000 रुपए की लागत से हमारा भाई, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे वो त्रिलोक जी, क्योंकि वो गांव से संबंध रखते हैं। यहाँ जो हाई टेंशन वायर थी, ये ज्ञान ज्योति स्कूल के पास में, उन सबको अंडरग्राउंड करने का काम हमने किया, करके दिखाया। और अभी आपको फिर बताऊं, अभी 13.5 लाख, कितने लाख हो जो हम यहाँ से पुलिया से रैंप बनाने हैं, 13.5 लाख रुपए की लागत से ये जैसा आपका हाईवे बन जाएगा, यहाँ से एक पुल का निर्माण हम आपको करके दिखाएंगे। उसका भी टेंडर पास हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, वो काम। एक हमने और काम किया है, जितनी भी पुलिया जो नीचे हो गई हैं, उनको उठा करके, ताकि वहां सफाई व्यवस्था ठीक हो सके, वो भी पुलिया हम बनाने जा रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। अभी आपके बराबर में ही यही है, ये जो आपका एमसीडी का ये हॉस्पिटल है, इससे आगे चले जाएंगे सनी बाजार में एक हम नया फीडर डाल रहे हैं, अंडरग्राउंड फीडर डाल रहे हैं। लगभग 3,000 घरों की, मैं परिवार की नहीं, घरों की बात कर रहा हूं, उनकी बिजली को, जो ये बिजली फ्लैक्चुएबल होती है, अप डाउन होती है, जिससे आपके टीवी, फ्रिज, ये वो खराब हो जाती है, उसके लिए हमने उसका भी काम चालू करा दिया है, जिससे आपकी बिजली व्यवस्था भी ठीक हो जाए। अभी दिक्कत कहाँ आ रही है? पीने की पानी की। हमारे यहाँ का पानी किसी और विधानसभा में भेजा जा रहा है, हमारे साथ बहुत बड़ा पक्षपात किया जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसकी लड़ाई को भी लड़ रहे हम, और उससे तुरंत हम करावल नगर का जो सोनिया विहार है, हमारे साथ क्या हो गया है पता नहीं, हम क्यों बदल जाते हैं, क्यों बहक जाते हैं। चुनाव आता है, अच्छा आदमी को चुनाव जिताना चाहिए, अच्छा आदमी आएगा तो काम करेगा। यदि यूपी के अंदर गुंडागर्दी हो सकती है क्योंकि वहां हमारी सरकार है, तो यहाँ क्यों नहीं लाते? आपने तो हमें जिताया है, लेकिन दिल्ली में लोगों ने भाजपा को 70 में से 62 सीटों पर हरा दिया है। माता बहनों, मैं एक आपसे आज निवेदन करने आया हूं, ये चुनाव चाहे नवंबर में हो, दिसंबर में हो, जनवरी में हो, फरवरी में हो, मेरे को सपोर्ट करना है। मेरे को नहीं, अपने बच्चों के लिए मुझे सपोर्ट न करना है, क्योंकि नगर निगम में हमारा साथी जीत के आता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गरीब की तरफ कभी चाबुक नहीं चलेगी। गरीब की सेवा के लिए
वो मेरा साथी काम करके दिखाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मामला है ना मलेरिया, डेंगू, आजकल मैं एक बार है अभी बस अड्डे से आ रहा था तो केजरीवाल ने एक पोस्टर लगा दिया सर, वो लगा दिया डेंगू पांव पसार रहा है, दिल्ली तैयार है। अरे कहाँ दिल्ली तैयार है, तूने तो बेड़ा गर्क कर दिया, उनकी तनख्वाहें नहीं दी। यदि हमने अपनी सोच और समझ बना ली तो 25 गज 50 गज वालों तुम्हारे बच्चे पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, दिल्ली का यथास्थिति ठीक हो सकती, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे आगे और जाना है। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।